दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सईदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर्शियल शो। आज के शो में हम बात करेंगे कनाडा में 28 अप्रैल को होने वाले इलेक्शंस में मार्क कार्ने की जो लिबरल पार्टी थी, उन्होंने हुकूमत बनाई और जो जस्टिन ट्रूडो थे, उन्होंने जनवरी में जो इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद जो स्नैप इलेक्शंस थे, उसके बाद पीएम जो नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट कनाडा इंडिया टाइज़ का जो है वो इजहार करते हुए मुबारकबाद दी। कार्ने ने वाज़ेह किया कि वो न्यू दिल्ली के साथ ट्रेड, स्टूडेंट वीज़ाज़ और सिक्योरिटी कंसर्न्स पर नया जो है वो मरहला खोलना चाहते हैं। जबकि हम देखें जो एंटी इंडियन लेबल वाले जगमीत सिंह थे, वो अपनी सेंट्रल सीट भी हार गए और एनडीपी जो ऑफिशियल पार्टी स्टेटस भी खो बैठे, जिसका हमने पीछे 2023 में देखा कि वो सिख एक्टिविस्ट जो हरदीप सिंह जो थे, वो निजार जो थे, उनके कत्ल के जो केसेस थे उस पर वो काफ़ी मशहूर थे और आरसीएमपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी। तो आज हम बात करेंगे कार्ने की एंटी ट्रम्प स्टांस, मोदी की स्ट्रैटेजिक अलायंस, ट्रेड वीज़ा फ़ायदे, सिंह की जो प्रो खालिस्तान पॉलिसीज़ थी और जो आम वोटर्स के रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उसके बारे में। तो जी कमर चीमा साहब, जैसे आपने देखा कि जो जस्टिन ट्रूडो थे वो भी एक एंटी इंडियन स्टांस रखते थे और जो हमने देखा है जो जगमीत सिंह थे वो भी एक एंटी इंडियन स्टांस रखते थे, और अब वो दोनों हमें पार्लियामेंट में नज़र नहीं आते। तो आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए ये ज़ाहिर बात है कनाडा के अंदर जो लिबरल पार्टी है उसको 168 सीट्स मिली हैं, कंजर्वेटिव को 144 मिली हैं और एनडीपी जो है जिसे आप समझ लें कि क्या उसे बोलते हैं जगमीत सिंह की जो पार्टी है उसको तो बहुत कम जो है वो सीटें मिली हैं, तकरीबन 7 सीटें मिली हैं, ग्रीन पार्टी को 1 सीट मिली है। लेकिन कैनेडियन इलेक्शंस व्हाई दीज इलेक्शंस वर इंपॉर्टेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। देखिए बेसिकली मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये इंडिया जो है वो कैनेडियन इलेक्शन में जीता है। वो कैसे? वो इस तरह कि आप अगर देखें कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके ताल्लुकात ना तो जगमीत सिंह से अच्छे थे और ना ही उनके ताल्लुकात जो हैं वो जस्टिन ट्रूडो से अच्छे थे। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के थे और उन्होंने जब इस्तीफा दिया उनके ऊपर प्रेशर ही बहुत ज़्यादा था। और ये जो मार्क कार्नी है ये एक बैंकर हैं, ये यकदम बाहर आए और अच्छा मज़े की बात ये है कि इनके मुकाबले में जो थे वो बहुत हार्ड लाइन लेते थे, बड़ी टफ उनकी पोजीशन थी कंजर्वेटिव पार्टी वाले। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ट्रम्प की जो इंटरफेरेंस थी, उस इंटरफेरेंस ने उनको समझ लें मरवा दिया। वो क्या हुआ कि इंडिया कनाडा के अंदर जो लिबरल पार्टी है उसकी जो पॉपुलैरिटी है बहुत नीचे चली गई थी और कंजर्वेटिव पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो ऊपर आ गई थी। और इंडिया ये महसूस कर रहा था कि जब कंजर्वेटिव आएंगे तो इलेक्शन वो उनकी पॉपुलर वो बढ़ेगी, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। हुआ ये कि लिबरल दोबारा आ गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए प्रॉब्लम थे दो लोग। एक थे जस्टिन ट्रूडो, वो भी चले गए, और दूसरे जो थे जगमीत सिंह, वो भी चले गए। सो हुआ ये है कि इस सारी पोजीशन के अंदर जो जो एडवांटेज मिला वो इंडिया को एडवांटेज मिला कनाडा के अंदर बिकॉज कि एक एंटी इंडिया रैंड जो थी वो अमेरिका के कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई थी। आपको याद है कि खालिस्तान के हवाले से इंडिया बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सीरियस है कि जी प्रो खालिस्तानी एक्टिविज्म, यस। प्रो खालिस्तानी एक्टिविज्म है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। इंडिया बार बार कनेडियंस को कहता था कि इस मसले को आप एड्रेस करें, वो जब एड्रेस नहीं होते, बीच में ये एक 2023 में एक निजर जो था बंदा, हरदीप सिंह निजर, जिसको इंडिया ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा था और वो कनाडा में मारा जाता है। जब वो कनाडा में मारा जाता है, उसको कत्ल किया जाता है, तो वहां से फिर कनेडियन जो है वो जिसे कहते हैं ना वो फंस गए कि उन्होंने कहा भाई कनेडियंस को ये था कि अब इस चीज़ को एड्रेस करें कि ये हुआ क्या है, चीज़ें कैसे चली हैं। सो मुझे ऐसे लगता है व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि मुझे जो चीज़ वो जिसे कहते हैं ना होती है कि जस्टिन ट्रूडो चले गए, उन्होंने बड़ी इन्वेस्टिगेशंस करवाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर डाला कि भाई इंडिया इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने जो है अपना डिप्लोमेटिक स्टाफ कम कर दिया। कनेडियंस को इंडिया ने
इंडिया से निकाल दिया। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि हम इनके जो कॉन्सुलेट्स हैं उनमें से भी नंबर कर, इंडिया ने बड़ी सख्त चढ़ाई की कनाडा के ऊपर, क्योंकि हुँ, इंडिया को ये था कि उनकी इकोनॉमी बड़ी है, उनका साइज बड़ा है, उनकी अमेरिका में बड़ी ज्यादा है। लेकिन थोड़े देर ही बाद आपको याद होगा कि अमेरिका ने भी एक ऐसे ही इंडियन को, निखिल गुप्ता को वहां पे जो है वो आइडेंटिफाई किया और उसको सजा दी अमेरिकन कोर्ट के अंदर। तब इंडिया को ये पता चला कि ये तो भाई पूरे की पूरी एक जो है वो कनाडा से जानबूझ के करवाया गया है, लेकिन असल पीछे अमेरिका था इसके। जी, रियल प्लेयर वाज अमेरिका, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट से ये सारा करवाया गया। तो वो जो वेस्ट के अंदर इंडिया के बारे में जो तासुर था वो कनाडा ने डेवलप किया। तो इंडिया को ये था कि जस्टिन ट्रूडो यहाँ से जाए ताकि हमारे ताल्लुकात बराबर हों, और हुँ, जगमीत सिंह यहाँ से जाए ताकि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हों, क्योंकि वो कहते थे जगमीत सिंह भी जो है वो यही खालिस्तानियों को बड़ा प्रमोट करता है। तो वो हुआ। और फिर डोनाल्ड ट्रंप आए। जो ट्रंप फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रंप फैक्टर में ये था कि वो जिसे कहते हैं ना, जो जो चीज मैं जिसको समझाऊं, ट्रंप फैक्टर में एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि ट्रंप फैक्टर के अंदर जब आए उन्होंने वो जो टैरिफ वॉर शुरू कर दी। जब टैरिफ वॉर शुरू की तो कनाडा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो उन्होंने कहा भाई अब क्या करें। तो जो पॉपुलैरिटी जस्टिन ट्रूडो की नीचे जा रही थी वो ऊपर जानी शुरू होगी, क्योंकि उसने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम रिप्लाई करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। सो दैट वाज समथिंग, मुझे लगता है जहां पे चीजें जो हैं वो खराब होना शुरू हुई फॉर दी ट्रम्प। बट जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी उठी। लेकिन इन बिटवीन जस्टिन ट्रूडो के ऊपर पार्टी का इतना प्रेशर था कि उनकी छुट्टी होगी पार्टी से, वो वजीर आजम से भी इस्तीफा दे दिया, कारने साहब वजीर आजम बन गए और इलेक्शन भी लड़े और वो इलेक्शन जीत गए। अब इंडिया को जारी बात है इसमें एडवांटेज ये मिलता है कि वो लीडरशिप जो थी वो तो चली गई सारी। ठीक है, अब क्या करना है। सो मुझे लगता है कि दिस इज हाउ इंडिया मेड इट्स पॉइंट। इंडिया ने अपने पॉइंट को जो है वो आगे लेके गए हैं। और अब देखना यह है कि क्या होगा, जी। होगा क्या। ठीक है जी। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अब होगा क्या, कैसे चीजें चलती हैं, क्योंकि जगमीत का भी फॉल आउट है, जस्टिन ट्रूडो का भी फॉल आउट है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जी, चीमा साहब। चीमा साहब, जैसे हमने माज़ी में भी देखा कि जो इंडिया कनाडा के ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ख़राब रहे हैं। जैसे 2018 के जो एनुअल डिनर था, फिर 2020 का हमने देखा जो किसान हड़ताल जो थे, फिर निजार कत्ल और डिप्लोमेटिक एक्सपल्जन्स की भी बातें थी। लेकिन आज मोदी साहब ने जो है वो मार्क कार्नी जो है उनको इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट जो है वो करार दिया और मुबारकबाद भी दी, और उनकी तरफ से भी आया कि वो ट्रेड और स्टूडेंट वीज़ाज़ को बढ़ाना चाहते हैं और इंडिया को अच्छे उसमें देखना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं, जैसे हम देखें तो जो कार्ने की तरफ से तो वो एक एंटी ट्रम्प स्टांस नज़र आता है, लेकिन इंडिया के जो है वो रिलेशंस जो हैं वो अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे हमें नज़र आते हैं। तो ये कैसे इस दोनों इन चीज़ों को बैलेंस करेंगे या देखेंगे? देखें, अब होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जगमीत सिंह की बात कर लें पहले, जी। आपने भी इसके बारे में पूछना होगा, क्योंकि ये जगमीत सिंह जो है और इनकी जो पार्टी थी, जो कनाडा की जो नई डेमोक्रेटिक पार्टी है, लास्ट टाइम उनका जस्टिन ट्रूडो के साथ अलायंस था। हुँ, इनके बारे में ये कहा, और ये सिखों की बड़ी सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये सिख रहनुमा थे। तो इनको बहुत ज़्यादा था कि ये जो मुझे एक इम्पोर्टेंस है। और ये भी आखिर में आपको मैं बदले की बात बताऊं, जब जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी डाउन हुई तो इन्होंने भी हुकूमत से अलहदगी का इख्तियार कर लिया ताकि मैं इस अनपॉपुलर गवर्नमेंट के साथ ना जाऊं। हुँ, इस अनपॉपुलर गवर्नमेंट के साथ ना जाऊं, ये भी बाहर आ गए। जब ये बाहर आ गए तो इन्होंने बेसिकली तो फ्रैंकली लिबरल पार्टी को बड़ा धचका दिया। जब धचका दिया तो अभी लिबरल पार्टी फिर पावर में आ गई है और यस। उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो गई। ये अकेले लड़ना चाहते थे, एंड दैट्स हाउ ही लॉस्ट। वो हुँ, खुद भी इलेक्शन हार गए। इंडिया को इनसे बहुत बड़ा मसला था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 2021 में 25 सीटें जीती थी, इस दफा इन्होंने 7 सीटें जीती हैं। तो मुझे लगता है कि जो गोरे हैं वहां पे सम हाउ दे रियलाइज्ड कि ये वो हैं तो लिबरल, बट दे रियलाइज्ड कि ये थोड़ी सी वो करते हैं, जिसे कहते हैं ना, अपनी एथनिक पॉलिटिक्स भी करते हैं। हुँ, लिबरल्स को पिछली दफा 161 मिली थी, इस दफा 168 मिल गई हैं।
हुँ, कंजर्वेटिव को पिछली दफा 160 119 मिली थी, इस दफा 144 मिल गई है, गैप थोड़ा कम हो गया। बट द पॉइंट इज कि जगमीत फारग हो गया, और वो इस इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर वो छोटी पार्टी है, और वो 25 सीटों से 7 सीटों पे आ गई है। इंडियंस को ये जी, एडवांटेज है कि ये बंदा जो कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर जाता था और बोलता था और करता था और सिख पॉपुलेशन को करता था, तो ये एक चीज जो है जी, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट थी। बट एनी हो, जी, ये अब वो कहते हैं कि जी उसको पूरा मीडिया नहीं मिलता था, उसका वोट बैंक उस तरह का नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली रिमेंबर, एट द एंड ऑफ द डे, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो कनाडा में हों या इंडिया में हों या अमेरिका में हों, और खासतौर एग्ज़ैक्टली, पे ये जो थे, ही लॉस्ट इट बिकॉज के ही कुडंट डिसाइड कि उसको कहाँ पे जाना है। वो जी, अगर लिबरल पार्टी का इत्तेहादी रहता तो शायद अब तक लिबरल पार्टी जैसे ही उसको सीटें मिल रही होती, और लिबरल पार्टी जितनी नीचे चली गई थी, वो ट्रू, फिर इसने भी लिबरल पार्टी के साथ ही जीत जाना था। ट्रू, सो ये एक इंडिया को फर्क एट द एंड ऑफ द डे 4-5 साल का एडवांटेज मिल गया जी, कि उसको एटलीस्ट वो जो लोग थे वो पीछे हट गए। और दूसरी, मैं यहाँ पे एक और बात भी बताऊं, क्योंकि अमेरिकन ने, मेरा ख्याल है कि इस केस को ठप कर दिया। हाँ, अमेरिकन ने इस केस को, वो जो केस था सिखों के वाले से लंबा चौड़ा, हाँ उसको जी, ठप कर दिया। सो दे आर नॉट इन टू द गेम नाउ एनी। हुँ, वो इस गेम में नहीं है वो, और इसीलिए जो कैनेडियंस है वो भी अमेरिकन को देख के ही प्लान करते हैं कि अब हमने किस तरफ जाना है। सो दैट इज द स्टोरी इन दिस। लेकिन चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि जो मार्क कार्ने इन्होंने अपनी कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रोटेक्शनिस्ट है या अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसीज़ के खिलाफ हमने देखा था सख्त स्टांस लिया था। और साथ ही हमने देखा मोदी साहब जो थे वो इंडिया फर्स्ट, जो डॉक्टरीन है वो मतलब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, वो उसके बारे में उन्होंने ज़िक्र किया। तो आप क्या देखते हैं ये जो एंटी ट्रम्प रवैया है या था जो भी था, ये इंडिया की उन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को किस तरह से असरअंदाज करेगा जो मोदी ने ट्रम्प के साथ मजबूत किए हैं? देखिए, मोदी साहब का और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो एक डिफरेंट डोमेन में है। वो इंडो पैसिफिक और इस खित्ते में चाइना और इस सेंस में है। ये जो चीज़ है, ये जो भाईजान है, इनको अब ज़ारी बात है कि एक तो इनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो अमेरिका है, हाँ डोनाल्ड जी, ट्रम्प। ठीक है यस, जी। और कि मैंने अपनी इकोनॉमी कैसे बचानी है, मिडिल क्लास कैनेडियंस को कैसे बचाना है, मैंने वो जिसे कहते हैं ना लिबरल्स की वो पॉलिटिक्स को कैसे इन्हेंस करना है, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है। ठीक है जी। क्योंकि इस वक्त वहाँ पे ट्रेड का मसला है। ठीक है जी। अ, वो लिबरल्स अब फिर एक बड़ी पार्टी बन गए हैं, लेकिन उनके पास वो जो नंबर होता है 172 का वो नहीं है। ठीक है, लेकिन वो मेरा ख्याल है पूरा कहीं ना कहीं कर लेंगे। अब वो किस तरह करेंगे 172, 4 सीटें चाहिए तो एनडीपी भी साथ मिल जाएगी, एक और है जमात उनकी, आई थिंक क्यूबिक की है, वो भी साथ मिल जाएगी, सो दे कैन डू इट। बट द पॉइंट हेयर इज, जो रियली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लिबरल्स को सिर्फ ये उनको इकोनॉमी का वोट मिला है, हुँ, सख्त फैसलों का वोट मिला है, कनेडियन नेशनलिज्म का वोट मिला है, ये उनको वोट इस चीज का मिला है। ट्रू, और वो जो पियर पोलिवियर थे, जो हुँ, कंजर्वेटिव के थे, जिनका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था, हाँ, ठीक है जी, लेकिन वो यकदम नीचे चले गए बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट ने टफ स्टैंड लिए, तो लोगों को ये बचा लगा कि हमें लिबरल को वोट देने चाहिए, कंजर्वेटिव शायद उस तरह परफॉर्म ना कर सकें। तो हालांकि वो डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी जो नीचे जा रही थी, अ, उसको ट्रंप ने सपोर्ट कर दिया और उनको सख्त फैसले लेने पड़े, लोगों ने साथ दिया, और पियर पोलिवियर जो कंजर्वेटिव लीडर थे उनको बेचारों को मार खा गया, उनको ट्रंप फारग करा गया बेसिकली। जी, ठीक है, उनको ट्रंप इसलिए फारग करा गया कि उनको प्रॉब्लम ये बन गया कि लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि ये उस तरह डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हुँ, दैट इज बेसिकली जहां पे मुझे लगता है कि ये जो लिबरल पार्टी है, अ, इसका मैसेज बहुत अच्छे से अवाम में गया। जी, दूसरा, कि जैसे मैंने बताया कि ट्रंप ने इनको बचाया। तीसरा, मुझे ऐसे लगता है कि पीपल डिडंट वांट न्यू लीडरशिप। ट्रू, लोग चाहते थे कि ये लीडरशिप रहे, यही लीडरशिप ये रहे, यही हमें बचाओ। ठीक है ना हुँ, जी। और जस्टिन ट्रूडो तो फारग हो गए, लेकिन पियर पोलिवियर भी किसी उनको कुछ ना मिला। और देखें मुकदरों की बात, देखिए मुकदरों की बात के मार्क कारने कहाँ से निकले, एक कहाँ बैंकर थे, और कहाँ से निकले और आगे। और मार्क कारने ने, आपको पता है, जब केयर टेकर उनको मिला, ओथ मिला, तो वो सीधे फ्रांस चले गए। ठीक हुँ, है, उन्होंने अपना पहला दौरा ही फ्रांस का किया और बर्तानिया का किया।
और जाके फ्रांस को बताया कि भाई हमें तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि वो यूरोप के साथ एक नया अलायंस बनाने जा रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस यस। तरह की चीज़ें। तो जी। दिस इज़ मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग जो है ना वो डायमेंशन आई है। हाँ। चीमा साहब, एक आखिरी बस चीज़ आपसे पूछनी है कि कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी सीएसआईएस, उन्होंने 2025 के जो इंतखाब से पहले एक वार्निंग जारी की थी कि जो चाइना, इंडिया और जो दूसरे मुल्कों के एजेंट्स हैं वो कैनेडियन पोल्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर जो है मार्क कार्ने की इस तरह की इतनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट या स्पेस इंडिया को देना, आप किस क्या देखते हैं इसको? देखिए, जो जैसे ये बात वहाँ से चली थी जब हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ, तो हाँ। उस वक़्त पता चला था कि जो रशियंस हैं, उन्होंने पेनिट्रेट किया है यस। और ट्रंप की साइड पे चीज़ें मोड़ी हैं, फेसबुक पे पैसा लगाया और एडवर्टाइज़मेंट इस तरह की दी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है जी। हुँ। सो द क्वेश्चन हियर इज़, यो जो चीज़ मैं समझता हूँ या जानता हूँ, यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये चीज़ें अब वो बड़ी आसान लगती हैं, बिकॉज़ इंडिया का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं। जी। उन्होंने पूरे का पूरा एक अपरेटस अपना रखा हुआ है और वो चला रहे हैं। सो उन्होंने ये इस तरह महसूस किया कि शायद ये चीज़ें वो कर सकते हैं। लेकिन असल में द कैनेडियन पीपल रिलायड मोर ऑन द लिबरल्स, बिकॉज़ अगर ये ट्रम्प फैक्टर ना आता, तो हुँ। इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट वर्ल्ड। अगर ट्रम्प फैक्टर ना आता, तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट वर्ल्ड। चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती, लेकिन ट्रम्प की वजह से चीजें जो हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चाइना कर सकता है, क्योंकि चाइना और कनाडा के मामला भी ठीक नहीं है। आपको यस। पता है चाइना जो है इट हैज बीन डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन कनाडा। उन्होंने अपनी जेल्स बनाई हुई हैं, हाँ। अपने जिस सिस्टम अंदर खड़े किए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या वहां पे किया हुआ है। कनाडा ने हवावे के जो सीईओ को पकड़ लिया, फिर चाइना ने कैनेडियंस को सजाएं दे दी चाइना के अंदर। तो उनको ये शक था कि चाइना भी कुछ कर सकता है, लेकिन हुँ। और उनको इंडिया पे भी था। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग जी। सीरियस, और ये चीज जो है इंडियंस हो सकता है कुछ कर सकते, हुँ। चाइनीज हो सकता है कुछ कर सकते, लेकिन बेसिकली द ट्रम्प फैक्टर जो है ना, उसने मेरा ख्याल से रोल प्ले किया है, और वो इस वजह से कैनेडियंस ने एक डिफरेंट रिएक्शन दिया। दे नीडेड स्टेबल लीडरशिप, दे नीडेड अ लीडरशिप जो वाकई ही वो जिसे कहते हैं ना ऐसी लीडरशिप हो जो कुछ जिनके ऊपर वो रिलाई कर सकें, कंसिस्टेंट हो, उनका पैटर्न ठीक हो, और पिछले क्योंकि 3 माह में उन्होंने कुछ सख्त फैसले लिए। सो दैट इज वाई नोबडी कुड मैनिपुलेट थिंग्स आउटसाइड से, कुछ नहीं मैनिपुलेट कर सके। इंटरनल डिस्कशन और इंटरनल डिस्कोर्स इंपॉर्टेंट था। जी, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों, आज हमने बात की कनाडा के इलेक्शंस में मार्क कार्ने की लिबरल पार्टी की जीत के बारे में, जस्टिन ट्रूडो के जनवरी में इस्तीफ़े के बारे में, और पीएम नरेंद्र मोदी ने जो इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट कनाडा इंडिया टाइज़ का ज़िक्र किया और मुबारकबाद दी, उसके बारे में आज हमने ज़िक्र किया। कार्ने की एंटी ट्रम्प स्टांस, मोदी की स्ट्रैटेजिक अलायंस के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एंटी इंडियन जगमीत सिंह थे, उनकी बारे में कि उन्होंने किस तरह से सेंट्रल सीट हारी, एनडीपी ऑफिशियल पार्टी स्टेटस भी खो बैठे। तो इस सब के बारे में आज हमने बात की। लेट्स सी वेयर इट गोज़। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए नए एपिसोड में। टेक केयर।